साथियों, हमारे YouTube चैनल सरकारी एग्जाम्स न्यूज़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं, जो वीडियो हमारा पारिवारिक लाभ योजना से रिलेटेड है। दोस्तों, पारिवारिक लाभ योजना उन परिवारों के लिए है जिन परिवारों में दोस्तों परिवार का जो मुखिया होता है उसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत परिवार का भरण पोषण अथवा परिवार का खर्चा चलाने के लिए जो भारत सरकार के द्वारा कुछ राशि दी जाती है, उसी से रिलेटेड आज आप सभी को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि आप उसका फॉर्म कैसे अप्लाई कराएंगे और कहां पे वो फॉर्म आपको जमा करना है और कैसे आप पारिवारिक लाभ योजना का फ़ायदा अथवा लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, पारिवारिक लाभ योजना उन परिवारों के लिए है जिन परिवारों का मुखिया अथवा जिन परिवारों का मतलब जो भी व्यक्ति मेन होता है, जो भी व्यक्ति मतलब उस परिवार का भरण पोषण करता है, उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उस परिवार का भरण पोषण करने के लिए अथवा उसका खर्चा मतलब सही ढंग से चल सके, इन सभी चीज़ों को अथवा इन सभी बातों को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा एक पारिवारिक लाभ योजना चलाई गई है, जिस पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत एक परिवार को 30,000 रुपये की धनराशि दी जाती है, जिससे वो अपना परिवार का भरण पोषण थोड़ा आसानी से कर सके। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप उस पारिवारिक लाभ योजना का फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल पे, और गूगल पे आने के बाद आपके सामने एक सर्च बॉक्स देखिए, सामने सर्च बॉक्स दिख रहा होगा। इसी सर्च बॉक्स पे आपको क्या करना है, यहीं पे आपको लिखना है क्या, मैं अभी आपको बताता हूँ। यहीं पे आपको टाइप करना है पारिवारिक, यहाँ पे आपको टाइप करना है पारिवारिक लाभ। यहाँ पे आपने जैसे पारिवारिक लाभ टाइप कर लिया, उसके बाद आपको करना ये है, यहाँ पे देखिए सर्च का ऑप्शन दे रखा है दोस्तों। इसी वाले सर्च के ऑप्शन पे आपको क्या करना है, इसी सर्च के ऑप्शन पे आपको टैब कर देना है। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए ऑफिशियल वेबसाइट सामने आ जाएगी, पारिवारिक लाभ योजना आदेश। इसी पे आपको दोस्तों क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इसी पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में जो भी ब्राउज़र होगा, यूसी ब्राउज़र या क्रोम ब्राउज़र, आप सीधे क्रोम ब्राउज़र पे पहुँच जाएंगे। देखिए आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ चुकी है पारिवारिक लाभ योजना की। पारिवारिक लाभ योजना की ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ चुकी है। दोस्तों, आपके सामने देखिए ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ गई है। जिस ऑफिशियल वेबसाइट में देखिए सबसे ऊपर लिखा है समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन। समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ये देखिए आपके सामने ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। जब ऐसा पेज खुल के आ जाएगा, यही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके थ्रू ही अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको पारिवारिक लाभ योजना का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। आप फेक वेबसाइट पे बिल्कुल भी ना विजिट करिएगा। जो यहाँ पे वेबसाइट बताई जा रही है और जिस तरीके से बताई जा रही है, यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप फेक वेबसाइट पे बिल्कुल मत जाइएगा। चलिए दोस्तों, मैं इसको अब डेस्कटॉप मोड पे कर लेता हूँ। डेस्कटॉप मोड पे करने के लिए ये हमारे पास 3 बिंदी दिख रही हैं, इसी पे मैं क्लिक करके इसको डेस्कटॉप साइट पे कर लेता हूँ। चलिए, हमारा देखिए पेज डेस्कटॉप साइट पे आ चुका है। अब मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको अप्लाई करना। चलिए, मैं आपको जूम करके दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पे हमारा लिखा हुआ है नया पंजीकरण। ये देखिए तीसरे नंबर पर लिखा है नया पंजीकरण, नया आवेदन करने हेतु क्लिक करें। इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। इसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा। ये देखिए आपके सामने एक नया पेज दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको कहाँ पे क्या फिल करना है। तो जो पहला स्टेप है, नंबर 1 पे हमें क्लिक करना। नंबर 1 पे हमें डालना है जनपद, कि आप किस जनपद से हैं। तो चलिए मैं इसमें जनपद डाल लेता हूँ।
इस पे मैं क्या कर लेता हूँ, जनपद डाल लेता हूँ। तो दोस्तों हम हरदोई ज़िले से हैं, हमारा जो जनपद है, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है हरदोई ज़िला। तो मैं हरदोई पे क्लिक कर लेता हूँ। अब उसके बाद दोस्तों इसमें जो सेकंड वाला है, सेकंड पे आता है हमारा, इसमें लिखा है निवासी, कि आप निवासी कहाँ के हैं, शहरी क्षेत्र के निवासी हैं या ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं। तो दोस्तों तो हम ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं, तो हम ग्रामीण पे क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। इतनी चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी अच्छे से। उसके बाद दोस्तों लिख के आता है ग्रामीण क्षेत्र हेतु। आपको ग्रामीण क्षेत्र से अगर आप बिलोंग करते हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी देनी पड़ेगी। उसके बारे में क्या करना पड़ेगा, जानकारी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको दोस्तों अपना तहसील सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका जो तहसील है कौन सा है। तो हमारा जो तहसील दोस्तों पड़ता है वो पड़ता है शाहाबाद। तो चलिए मैंने यहाँ पे शाहाबाद फिल कर दिया। उसके बाद दोस्तों आता है क्या, हमारा विकास खंड, कि आपका ब्लॉक कौन सा पड़ता है, विकास खंड कौन सा पड़ता है। तो मैं विकास खंड को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो दोस्तों हमारा जो विकास खंड है वो पिहानी पड़ता है, तो मैं पिहानी को क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या बताना है, उसके बाद आपको बताना है ग्राम पंचायत आपकी कौन सी है। तो मैं ग्राम पंचायत को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए ग्राम पंचायत हमारी है दोस्तों, ग्राम पंचायत हमारी है शहादत नगर। तो मैं शहादत नगर को भी क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने शहादत नगर को भी सिलेक्ट कर लिया। अब आपसे पूछा गया है 1.4 नंबर पे आपसे पूछा गया है कि आपका जो गांव है वो कौन सा है। यहाँ पे आपको गांव सेलेक्ट करना है कि आप किस गांव से बिलोंग करते हैं। तो हमारा शहादत नगर गांव है, इसको मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। इतनी चीज़ आपको आसानी से समझ में आ चुकी है, हमें आशा और उम्मीद है। अब आगे ये करना है दोस्तों, अब नंबर 1 पे आते हैं आवेदक का विवरण। यहाँ पे अब हमारा अगला स्टेप रहता है आवेदक का विवरण। यहाँ पे मुझे क्या करना है, देना है आवेदक का विवरण, कि जो आवेदन करता है उसके बारे में यहाँ पे मेरे को जानकारी देनी होती है। तो आवेदक का विवरण में दोस्तों पहले नंबर पे जो है हमारा वो है नाम। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अपना नाम डालना है। जो भी व्यक्ति आवेदन कर रहा है उसका हमें क्या करना है, नाम डालना है। तो चलिए मैं नाम डाल लेता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ राधा। यहाँ पे क्या लिख देता हूँ दोस्तों, राधा लिख देता हूँ। चलिए मैंने राधा यहाँ पे लिख दिया। अब दोस्तों देखते हैं कि हमारा सेकंड नंबर पे क्या आता है। सेकंड नंबर पे हमें दोस्तों यहाँ पे भरना ये है, हमें बताना है कि लिंग कौन सा है, मतलब ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, मतलब पुरुष हैं या महिला हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं चयन कर देता हूँ कि ये स्त्री हैं। अब दोस्तों तीसरे नंबर पे हमें क्या भरना है, तीसरे नंबर पे हमें बताना है कि उनके पिता या पति का नाम। दोस्तों जो भी महिला यहाँ पे अप्लाई कर रही है, जिसका मैंने नाम डाला है राधा, उसी के मैं हस्बैंड के लिए ये पारिवारिक लाभ योजना अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे उनको क्या डालना है, पति डालना है। यहाँ पे उनके पति का नाम डालना है। तो यहाँ पे उनके पति का नाम डाल देते हैं श्याम। क्या डाल देते हैं, श्याम डाल देते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पे श्याम डाल दिया। अब दोस्तों नंबर चौथे पे यहाँ पे आते हैं। नंबर चौथे पे यहाँ पे आपको श्रेणी मतलब कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे चलिए मैं कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ कि ये किस कास्ट से हैं, जनरल से हैं या माइनॉरिटी से हैं या ओबीसी से हैं या एससी से हैं या एसटी से हैं। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ जनरल से, सामान्य जन से हैं। अब 5वें नंबर पे हमारा आता है पहचान पत्र का प्रकार। यहाँ पे आता है 5वें नंबर पे पहचान पत्र का प्रकार, कि आपके पास कौन सा पहचान पत्र है। तो यहाँ पे आपके पास देखिए बैंक पासबुक अगर है तो बैंक पासबुक पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड क्लिक कर लीजिएगा। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड पे क्लिक कर लीजिएगा। तो मेरे पास बैंक पासबुक मौजूद है तो मैं बैंक पासबुक पे क्लिक कर लेता हूँ। अब हमारा 6ठे नंबर पे आता है पहचान पत्र का क्रम संख्या। दोस्तों जो हमने पहचान पत्र में सेलेक्ट किया था बैंक पासबुक, और उसी का हमें यहाँ पे क्या करना है, उसी का हमें यहाँ पे नंबर फिल करना है। यहाँ पे मैं चलिए नंबर भी डाल लेता हूँ बैंक का। यहाँ पे मैं नंबर डाल लेता हूँ बैंक का। मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया बैंक का। अब आगे नंबर 7 पे हमें क्या करना है दोस्तों, नंबर 7 पे हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमें दोस्तों करना है
पहचान पत्र की फ़ोटोकॉपी को अपलोड करें। दोस्तों, जो आपने पहचान पत्र दिया है, पहचान पत्र के रूप में आपने बैंक पासबुक दी है, उसी की यहाँ पे आपको क्या करनी है, फ़ोटोकॉपी अपलोड करनी होती है। अब मैं 8वें नंबर पे चलता हूँ। 8वें नंबर पे आपको दोस्तों भरना है वार्षिक आय रुपए में। आपकी जो परिवार की वार्षिक आय है वो यहाँ पे आपको डालनी है। क्या करना है, यहाँ पे आपको डालनी है वार्षिक आय। वार्षिक आय दोस्तों आय निवास जैसे आप बनवाते हैं तो आय में आपकी वार्षिक आय लिखी होती है। आय में आपकी वार्षिक आय लिखी होती है। आय में क्या लिखा होता है दोस्तों, वार्षिक आय लिखी होती है। आपके वार्षिक आय लिखी होती है। वही वार्षिक आय आपको यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है। यहाँ पे आपको वही वार्षिक आय यहाँ पे लिख देनी है। तो चलिए मैं वार्षिक आय लिख देता हूँ। वार्षिक आय मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। चलिए मैंने वार्षिक आय यहाँ पे लिख दी। अब मैं आगे आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़। आगे आप 9 नंबर पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है आय प्रमाण पत्र संख्या। दोस्तों, जैसे आपने आय प्रमाण पत्र अप्लाई कराया होगा, आय प्रमाण पत्र में ही आपकी वार्षिक आय दी हुई होती है, उसी की आपको संख्या यहाँ पे लिखनी है कि आय प्रमाण पत्र की संख्या कौन सी है, कितनी है। तो चलिए मैं आय प्रमाण पत्र की क्या कर लेता हूँ, आय प्रमाण पत्र की संख्या यहाँ पे लिख लेता हूँ। जो तहसीलदार द्वारा जो हमारा निर्धारित किया गया है, जो हमारा तहसील के द्वारा जारी किया गया आय निवास है, आय है, उसी की हम यहाँ पे संख्या लिख देते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे आय की संख्या लिख दी है। अब मैं 10वें नंबर पे चलता हूँ। 10वें नंबर पे आपको करना ये है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 10वें नंबर पे आपको क्या करना है, आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या। दोस्तों, जिस भी जनसेवा केंद्र अथवा जिस भी साइबर कैफ़े पे आपने आवेदन कराया था आय प्रमाण पत्र के लिए, वहाँ पे एक आवेदन संख्या भी उस जनसेवा केंद्र वाले ने आपको दी होगी। वही जनसेवा केंद्र वाले द्वारा जो भी आवेदन संख्या दी गई है, यहाँ पे आपको क्या कर लेनी है, फिल कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ आपके सामने मैं क्या कर लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे आपके सामने फिल कर ली। इतनी चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। अब दोस्तों देखिएगा, एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, जहाँ जहाँ आपको रेड मतलब स्टार दिखें, यही आपको ज़रूरी होते हैं फिल करने, ये कोई ज़रूरी नहीं है। 11वें नंबर पे देखिए रेड का साइन नहीं दिख रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास ये डिटेल है तो आप भर दीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब मैं 12वें नंबर पे चलता हूँ। 12वें नंबर पे आपको यहाँ पे दोस्तों मोबाइल नंबर देना है। तो मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है, तो मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, फिल कर देता हूँ। यहाँ पे चलिए मैंने अपना एक मोबाइल नंबर क्या कर दिया, फिल कर दिया। अब आगे चल के आपको बताता हूँ दोस्तों, आगे आपको क्या करना है। आगे आपको बैंक खाते का विवरण देना है, क्योंकि बैंक खाते का विवरण इसलिए आपको देना है क्योंकि भारत सरकार के द्वारा जो भी आपको धनराशि दी जाएगी पारिवारिक लाभ योजना के तहत, वो आपके बैंक खाते में ही सीधे ट्रांसफ़र होगी। तो बैंक खाते का आपको विवरण जो देना है वो बहुत ही ध्यानपूर्वक और सही देना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है बैंक खाते में, आपको सबसे पहला दोस्तों बैंक का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है। बैंक का नाम आपको यहाँ पे डालना है। तो चलिए मैं बैंक का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने डाल लिया एक्सिस बैंक। तो मैंने एक्सिस बैंक डाल लिया दोस्तों, आपके सामने मैंने एक्सिस बैंक यहाँ पे डाल लिया। उसके बाद दोस्तों मेरे को सेलेक्ट करना है IFSC कोड कि वहाँ का IFSC कोड क्या है। यहाँ पे मेरे को IFSC कोड डाल लेना है। तो चलिए मैं आपके सामने IFSC कोड भी क्या कर लेता हूँ, डाल देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको IFSC कोड डाल देना है। यहाँ पे आपको IFSC कोड क्या कर लेना है दोस्तों, डाल देना है। यहाँ पे आपको IFSC कोड आपको डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपका स्टेप जो रहता है, यहाँ पे आपको बैंक शाखा का नाम, यहाँ पे आपको शाखा का नाम भी सेलेक्ट करना है, यहाँ पे कि आपकी बैंक का शाखा कौन सी है। तो दोस्तों बैंक शाखा हम यहाँ पे संडीला को टिक कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी।
अब इतनी बात जैसे ही समझ में आई तो चौथे नंबर पे आपको बचत खाता संख्या यहाँ पे लिखनी है कि आपकी जो खाता संख्या है वो क्या है। तो चलिए मैं खाता संख्या यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, डाल लेता हूँ। मैंने चलिए आपके सामने मैंने खाता संख्या भी डाल ली। अब दोस्तों खाता संख्या डालने के बाद आपको यहाँ पे बैंक पासबुक की फ़ोटो भी अपलोड करनी होती है, क्योंकि आपने जो विवरण भरा है वो कहीं गलत ना हो जाए, इसी के लिए आपकी बैंक पासबुक की फ़ोटो भी मांगी जाती है कि उससे आपका मिलान किया जाए अगर कोई आपका डाटा गलत भर गया हो, बैंक डिटेल जैसा। तो यहाँ पे आपको फ़ोटो भी अपलोड करनी होती है। अब ये बैंक का विवरण भी पूरा हो चुका है। अब दोस्तों ये चीज़ ध्यान देने वाली है, यहाँ पे हमारा जो तीसरा स्टेप आता है वो आता है मृतक का विवरण। जिसकी दोस्तों मृत्यु हुई है, जिसकी मृत्यु हुई है परिवार में, उसका आपको पूरा विवरण यहाँ पे देना होता है। तो इसका जो पहला स्टेप है, पहले नंबर पे आपको क्या करना होता है, पहले नंबर पे आपको मृतक का नाम यहाँ पे देना होता है। तो चलिए मृतक का नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं श्याम। क्या लिख देते हैं, श्याम। तो चलिए मैंने मृतक का नाम यहाँ पे दोस्तों लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर 2 पे आपको लिखना है मृतक के पिता या पति का नाम। दोस्तों अगर यहाँ पे महिला होती तो आपको यहाँ पे पति का नाम डालना होता। अब यहाँ पे पुरुष है तो यहाँ पे आपको उसके पिताजी का नाम डालना है। तो इसके पिता का नाम दोस्तों यहाँ पे डाल देते हैं विजय। उसके पिता का नाम मैंने यहाँ पे डाल दिया विजय। अब दोस्तों आगे का स्टेप आपको करना ये है, आप आगे का स्टेप ये तीसरे नंबर पे ये आता है कि आपको यहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या। दोस्तों मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या अस्पताल से बनेगा। मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे आपको क्या करनी है, फिल कर देनी है। तो चलिए मैं मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या यहाँ भी भर देता हूँ। चलिए मैंने आपके सामने मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या फिल कर दी। अब आगे चौथे नंबर पे आते हैं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि। दोस्तों अस्पताल में जो हॉस्पिटल में जो आपने मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया है उसमें कौन सी तिथि पड़ी है, उसमें मृत्यु प्रमाण पत्र जो जारी किया गया है वो किस तिथि में जारी किया गया है, वही तिथि यहाँ पे आपको भरनी है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ इसमें 31/12/2022। मैंने यहाँ पे तारीख भी डाल दी कि मृत्यु प्रमाण पत्र इस तारीख को जारी किया गया था। और यहाँ पे दोस्तों आपको मृत्यु की तिथि भी बतानी है। इसमें आपको 5वें नंबर पे आपको मृत्यु की तिथि भी बतानी है। तो चलिए मैं मृत्यु की तिथि भी बता देता हूँ। इसमें मृत्यु की तिथि दोस्तों डालनी है, क्या डालनी है, मृत्यु की तिथि। यहाँ पे मृत्यु की तिथि डालनी है। तो मैं मृत्यु की तिथि डाल देता हूँ 30/10/2022। मैंने यहाँ पे मृत्यु की तिथि भी डाल दी कि किस तिथि को जो मृतक है उसकी डेथ हुई थी। अब यहाँ पे दोस्तों आपको मृत्यु का कारण डालना है, मृत्यु का कारण डालना है कि किस कारण से उस व्यक्ति की मृत्यु हुई। जैसे फॉर एग्जांपल पहले में है दुर्घटना, फिर है बिजली गिरना, फिर है बाढ़ जल में डूबना, विषैले जीव द्वारा काटना, आगजनी, हत्या, गंभीर बीमारी या अन्य कारण। जो भी इसमें से है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है अन्य कारण। चलिए मैंने अन्य कारण सेलेक्ट कर लिया आपके सामने ही। अब दोस्तों आपको करना ये है, आपको 7वें नंबर पे ये बताना है कि मृत्यु की तिथि को मृतक की उम्र, जिस दिन दोस्तों मृतक की डेथ हुई थी, जिस दिन मृतक की मृत्यु हुई थी उस दिन तक उसकी एज कितनी थी। तो यहाँ पे मैं एज भी डाल देता हूँ, एज डाल देता हूँ 33 साल, 33 उसकी एज थी। अब दोस्तों देखते हैं कि 8वें नंबर पे हमारा क्या आता है। 8वें नंबर पे आपको बताना होता है मृतक का व्यवसाय, कि जो मृतक है जिसकी डेथ हुई है, जिसकी मृत्यु हुई है, उसका क्या ऑक्यूपेशन था, क्या उसका व्यवसाय था, वो क्या करता था। यहाँ पे आपको चयन करना है कि उसका व्यवसाय क्या था। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ स्वयं व्यवसाय था उसका, जिसका मैं ये फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ। अब दोस्तों आपको यहाँ पे चूज़ करना है आवेदक का मृतक से संबंध। जो दोस्तों जो व्यक्ति यहाँ पे आवेदन कर रहा है उसका संबंध क्या है उस व्यक्ति से संबंध क्या है जिसके बारे में वो आवेदन करा रहा है, जिसमें मृत्यु की विवरण जो दे रहा है जिस व्यक्ति के लिए,
जिस व्यक्ति के लिए मृत्यु का विवरण दिया जा रहा है यहाँ पे और जो आवेदन करता है उसका संबंध क्या है, तो चलिए मैं यहाँ पे संबंध भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। संबंध यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कि पत्नी। क्या सिलेक्ट कर लिया मैंने? पत्नी। अब मैं दोस्तों आगे आपको बताता हूँ नंबर 10 पे आपको क्या करना है। नंबर 10 पे आपको यहाँ पे नंबर 10 पे आपको मृत्यु प्रमाण पत्र को अपलोड करें। यहाँ पे आपको मृत्यु प्रमाण पत्र को अपलोड करना होगा। अब उसके बाद नंबर 11 पे दोस्तों आते हैं। यहाँ पे मृत्यु जिसकी मृत्यु हुई है, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है यहाँ पे इसके सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। इसके सिग्नेचर अपलोड करने हैं। क्या करने हैं? सिग्नेचर अपलोड करने हैं। अब नंबर 12 पे मैं चलता हूँ। 12 नंबर पे आपको लिखना है आय प्रमाण पत्र को अपलोड करें। यहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र को अपलोड करना होता है। यहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र को अपलोड करना होगा। अब नंबर 13 पे मैं चलता हूँ दोस्तों। मृतक की उम्र से संबंधित प्रमाण पत्र। दोस्तों जो मृतक की उम्र है वो हम कैसे जानेंगे, वो भारत सरकार कैसे जानेगी कि जो आपने विवरण दिया है वो आपका सही है? तो इस ऑप्शन में आपको दोस्तों सेलेक्ट करना है। जैसे आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है। जैसे आधार कार्ड से मृतक की मतलब एज, रियल एज पता हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड क्या कर लेता हूँ? सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसके आगे दोस्तों जब मैंने आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लिया उसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड अपलोड भी करना होगा। यहाँ पे मैं मृतक का आधार कार्ड भी अपलोड कर दूँगा। इतना दोस्तों प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपके सामने वेरीफाई का ऑप्शन, यही वेरीफाई के ऑप्शन में ये जो नंबर आपके सामने दिख रहे हैं, जैसे हमारे सामने जो नंबर दिख रहा है 595653, इसी नंबर को हम यहाँ पे कैप्चा में फिल कर देंगे। जब फिल कर देंगे दोस्तों, इसी नंबर को मैं कैप्चा में जब फिल कर दूंगा उसके बाद मेरे को प्रमाणित करना होगा कि मैं प्रमाणित करता हूँ या करती हूँ कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियाँ पूर्णतया जाँच ली गई हैं। यदि आधिकारिक जांचों उपरांत ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित कोई भी विवरण श्रुतिपूर्वक असत्य पाया जाता है तो उसका उत्तरदायित्व मेरा होगा। विभाग द्वारा मेरे विरुद्ध कोई भी कार्रवाई की जाती है तो वह मुझे मान्य होगी। मेरे द्वारा दिए गए आधार नंबर का प्रयोग इस प्रक्रिया में करने के लिए मेरी सहमति है। अब दोस्तों इतना आपको प्रमाणित करने के बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है सबमिट फॉर्म, इस पर आपको क्या कर देना है? क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो पारिवारिक लाभ योजना का जो फॉर्म है ये आपका सबमिट हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद दोस्तों इसकी आपको हार्ड कॉपी लेकर एसडीएम ऑफिस में आपको जमा करनी होगी। एसडीएम ऑफिस मतलब उप जिला अधिकारी के कार्यालय में यही हार्ड कॉपी आपको जमा करनी होगी। इस हार्ड कॉपी के साथ साथ जो भी आपने इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, आय अथवा निवास, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, वोटर आईडी कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने इसमें बताए हैं अथवा अपलोड किए हैं, यही सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी और पारिवारिक लाभ योजना का जो फॉर्म अप्लाई किया है इसकी हार्ड कॉपी के साथ पूरी फाइल बना के आपको उप जिला अधिकारी कार्यालय में सबमिट करना है, जमा कर देना है। जमा होने के बाद दोस्तों वहाँ पे जमा होने के बाद यहाँ पे जांच होती है। जांच होने के बाद लेखपाल इस पे साइन वगैरह करता है। उस जारी होने के बाद दोस्तों ये आगे के लिए रेफ़र कर दिए जाते हैं कि जो भी जिस व्यक्ति ने अप्लाई कराया है, जिसने आवेदन कराया है, ये सही पाया गया और इसको मतलब पारिवारिक लाभ योजना का लाभ मिलना चाहिए। ये आगे के लिए जानकारी भेजी जाती है। सो दोस्तों जो भी जानकारी दी गई है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी सभी जानकारी। सो अगर आपको अच्छे से समझ में आई हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। और हमारे अगर YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और ऐसे ही तमाम जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। सो दोस्तों हमारा एक चैनल है क्रैक एग्ज़ाम्स
क्रैक एग्ज़ाम्स हमारा एक चैनल है दोस्तों। उस चैनल पे आप सभी को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। जीके, जीएस, मैथ्स सभी प्रकार के उसमें वीडियो समय समय पर आते रहते हैं। और जो हमारा दूसरा चैनल है सरकारी एग्ज़ाम्स न्यूज, उसमें मैं आप सभी को सरकारी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी डिटेल होती हैं अथवा जो भी फॉर्म फिलअप किए जाते हैं सरकारी नौकरी के, वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जो भी टॉप अपडेट आती रहती है सरकारी नौकरी की, वो मैं आपको बताता रहता हूँ। तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ हम अपने वीडियो का अंत करते हुए जय हिंद, जय भारत।